प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। पर्व के दिनों में हम बाह्य तैयारियां तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी आंतरिक तैयारियां करें जिससे अपने आंतरिक गुणों को प्रकट कर आत्म तत्व से मुलाकात कर सके? कोई भी पर्व जो है बाहरिक नहीं होता, अंतरंग ही होता है। आज प्रातः काल के प्रवचन को पूरा आप अर्थ समझ जाएंगे। प्रातः काल आज हमने प्रवचन में यही कहा कि पर्व है क्या? पर्व एक शुद्ध समय सार का प्रैक्टिकल है। जिन्होंने समय सार पढ़े हैं वे 10 लाख क्षण पर्व उनका प्रैक्टिकल है। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उनके प्रसम संवेग भाव की परीक्षा है। जिन्होंने कभी अपने जीवन में व्रत स्वीकार किए हैं तो उन व्रतों का आज 10 लाख क्षण पर्व कलशारोहण है। जो उन्होंने चर्चाएं की हैं तत्व की, भेद विज्ञान की, पर्व और भेद विज्ञान का एक बहुत बड़ा साक्षात्कार है। जो शास्त्रों में अपन ने पढ़ा भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा अलग है, अब ये उसके लिए एक साक्षात्कार है, प्रैक्टिकल है उसका, भेद विज्ञान का। यानी समय सार की एक एक गाथा को जीने के लिए पर्व आते हैं। अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनको आत्मा की पर्याय कैसे बनाया जाए उसके लिए पर्व आते हैं। जो हमने पढ़ा है अपने द्रव्य सूत्र के माध्यम से उसको भाव सूत्र में कैसे परिणत किया जाए इसके लिए पर्व आते हैं। पर्व कथनी का नहीं करनी का रूप होता है। पर्व हमें व्यवहार से निश्चय की तरफ ले जाते हैं। पर्व हमें साधन से साध्य की तरफ ले जाते हैं। पर्व हमें उपकारी से उपादेय की तरफ ले जाते हैं। पर्व में उपकारी नहीं, पर्व में हमें उपादेय का दर्शन होता है, उपकारी का नहीं। उपकारी से उपादेय की तरफ, उपकारी साधन बन जाता है और उपादेय लक्ष्य बन जाता है। जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो उपकारी को खोजते हैं समंतभद्र महाराज के अनुसार, देव साध गुरु को। लेकिन जब हम पर्वों में जाते हैं उस उपकारी से उपादेय को प्राप्त करते हैं। पर्व हमें उपादेय की तरफ ले जाते हैं, लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं। उस शांत सरोवर का दर्शन कराते हैं जो आत्मा के अंदर अनंत काल से भरा हुआ है। जो पर्व है हमें औदैहिक भाव से ऊपर उठा करके पारणामिक भाव की तरफ ले जाते हैं। क्षयोपशम छायक की तरफ नहीं, पारणामिक भाव की तरफ ले जाते हैं। औदैहिक भाव से सीधे पारणामिक भाव के लिए पर्व आता है, क्योंकि पर्व निरपेक्ष होता है। पर्व में निरपेक्षता होती है, सबसे हट करके नैमित्तिक परिणाम नहीं, उपादान के स्वतः परिणाम। पारणामिक भाव कौन? अभी तक व्यक्ति 365 दिन दे रहता है उपादेय भाव, औदैहिक भावों में, और पर्वों में जीना उसे पारणामिक भावों में। पारणामिक भाव किसे कहते हैं? नैमित्तिक भाव नहीं। दुश्मन आया तो द्वेष कर लिया, अपना आया तो राग कर लिया, मान आया तो विनय मान कर लिया, ऐसा नहीं। इन सब के पर निरपेक्ष। दुश्मन आएगा, दुश्मन के अनुसार भाव नहीं होंगे, हमारे उपादान के अनुसार भाव होंगे। अपना प्रिय आएगा, उसके अनुसार भाव नहीं होंगे, उपादान के अनुसार है। जो भोजन में आएगा वह सब कुछ नहीं खाएंगे, जो मेरे जीवन का आवश्यक है वही हम ग्रहण करेंगे। यानी निमित्त प्रधान बुद्धि के हट करके उपादान बुद्धि को लाने के लिए पर्व आते हैं।
और बाकी विस्तार से आज प्रातःकाल का प्रवचन पूरा और बड़े विचित्र प्रकार से, बहुत बार मैंने पर्वों का स्वरूप बताया, लेकिन इस बार जो पर्वों का स्वरूप आया है वो हमने प्रातःकाल के 1.5 घंटे के प्रवचन में, क्यों आते हैं ये पर्व, क्यों कारण आते हैं, किसका प्रतीक है ये, बहुत नया चिंतन, नया विचार आए थे। आज प्रातःकाल के प्रवचन को सुन लें तो 10 लाख क्षण पर्व में मनाने में आपको 4 चांद लग जाएंगे। 10 लाख क्षण पर्व मनाने में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और 10 लाख क्षण पर्व आदि के इनकी महिमा का ज्ञान हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। दूध और पानी को छानने के बाद से उसके उपयोग की मर्यादा प्रारंभ होगी या उसको पूर्ण गर्म करने के बाद? गर्म होने के बाद। जैसे आपने अग्नि पर रख दिया, गर्म होने के बाद जो आपने उसको उतार दिया, अलग कर दिया, उसके बाद से शुरू होगी। छानने से नहीं होगी। छानने को आपको सुबह छान दिया तो गर्म करने के बाद जब आपने गर्म से अग्नि से उतार के रखा, तब मान लीजिए आपने 6 घंटे पानी में रखा, अग्नि पर रखा रहा आपका पानी, तो वो 6 घंटे के बाद जब आप अग्नि से अलग करोगे तब से मर्यादा शुरू होगी। अब तुम कहो कि 24 घंटे ही रखे रहने दें तो वो विकृत हो जाएगा। यदि 24 घंटे पानी को गर्म अग्नि पर रखे रहोगे वो पानी ही विकृत हो जाएगा। फिर दूसरा ठंडा पानी डालोगे तो सचित्ता चित्तयोनि बन जाएगी, एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। मान लो तुमने सोचा कि उसी पानी को फिर नया ठंडा डाल दें, नहीं, मान लो वो पानी ठंडा होने के बाद 24 घंटे अग्नि पर रख दें, नहीं, फिर सचित्ता चित्तयोनि बन जाएगी, तो वो बहुत नुकसानदायक है, नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या श्रुत पंचमी के अवसर पर पंडित जी द्वारा जिनवाड़ी के सामने रखे दर्पण पर बने जिनवाड़ी के प्रतिबिंब का अभिषेक करना उचित है? ये सर्वथा अनुचित है। एक पंडित टोडरमल जी के बाद एक गुमानी लाल हुए। उन गुमानी लाल ने एक ऐसी परंपरा चलाई थी, गुमानी पंथ कहलाता है। इनके मंदिर हैं, सांगानेर आदि में गुमानी लाल का मंदिर है। तो वो एक परंपरा, विकृत परंपरा है, सदोष परंपरा है, इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक पंडित के दिमाग की उपज की खुरापाती है। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धांत है कि कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता, तो विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है उसे क्या विश्व के सामूहिक पाप कर्म का उदय मानेंगे? नियम से कोई ना कोई सामूहिक पाप कर्म का उदय है। बिना कर्म के उदय से देखो इतनी बीमारी फैल रही है, सभी को तो नहीं हो रही है। जिनके कर्मों की उदीर्णा हो रही है उन्हीं को हो रही है। कई लोग बच भी रहे हैं, बचे ही हैं, सब लोग बचे। अभी 130 अरब में 33 लाख पहुँचे हैं, तो अभी तो 99.99 तो अपन बचे हुए हैं और बचे रहेंगे। बहुतायत अस्वस्थ कम हो रहे हैं, कम होंगे, अस्वस्थों का परसेंटेज कम रहेगा, स्वस्थ का परसेंटेज ज़्यादा ही रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर जन्म से लेकर मुनि दीक्षा लेने तक अपने घर का भोजन पानी ग्रहण नहीं करते, लेकिन दीक्षा के बाद आहार हेतु श्रावकों के घर जाने के अलावा क्या अपने घर भी जा सकते हैं? पहला प्रश्न है कि तीर्थंकरों का जो नियोग है कि जन्म से वो स्तनपान नहीं करते और भोजन भी नहीं करते, देवों से होते। देव लोग ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि घर वालों को महसूस नहीं होता, माँ को महसूस नहीं होता कि मेरा दूध नहीं पी रहे हैं, क्योंकि वो गर्भ शोधन आदि जो 56 कुमारियाँ होती हैं वो स्तन के दूध को भी इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं कि माँ को इस प्रकार का भाव आता नहीं। माँ भोजन खिलाती है तो भोजन बनाते हैं, सब परोसते हैं, लेकिन देवता लोग उस भोजन को इस तरीके से गायब करते हैं और स्वयं का भोजन रख देते हैं उसी प्रकार, उसी रूप में। तो माँ को ये नहीं, परिवार वालों को ये पता नहीं चल पाता है कि ये भोजन हमारा नहीं खा रहे हैं, देवों का खा रहे हैं। ये तो एक सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित है, वहाँ का नहीं। इसलिए और जब गृहस्थ मुनि दीक्षा लेते हैं तो मुनि दीक्षा देने के बाद तो एक प्रकृति का क्या धर्म का सिद्धांत है कि वे देवताओं का आहार ले ही नहीं सकते। अब प्रश्न रहे कि वो क्या अपने माता पिता अपने उनके घरों में जा सकते हैं? कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अपनी मौसी के यहाँ तो महावीर स्वामी गए उत्तर पुराण के अंतर्गत। चंद्रा उनकी मौसी थी, तो मौसी के घर जाकर उन्होंने आहार लिया। भले वो संकट में थी, लेकिन मौसी के गए, रिश्तेदारों के यहाँ तो गए आहार कर। अब माता पिता के यहाँ जाने का कोई उल्लेख आगम में मिला नहीं, तीर्थंकर का कोई मिला नहीं, लेकिन निषेध वचन भी नहीं है, क्योंकि वो श्रावक हैं, जाने में कोई बाधा नहीं है।
मत अकेला महावीर स्वामी के चंदना का मिलता है, एक तीर्थंकर का और मिलता है जो उनकी रिश्तेदारी में थे, उनका स्मरण नहीं आ रहा नाम का। तो उस ऐसे एक दो तीर्थंकर अपने गृहस्थ अवस्था के रिश्तेदारों में गए हैं। लेकिन अब ये प्रसंग के माता पिता के यहाँ गए कि नहीं गए, जाने में तो बाधा नहीं है, लेकिन अभी तक का कोई उल्लेख नहीं किया गया। रही बात शांति कुंथरानाथ की, वो 360 रसोइया रहेंगे। कोई 360 रसोइया के लिए चक्रवर्ती का भोजन नहीं बनाते। 96,000 रानियाँ भी तो हैं, इतना बड़ा कटक, इतने बड़े लोग रिश्तेदार हैं, सब उसमें शामिल होते हैं और चक्रवर्ती सबके साथ भोजन करते हैं। वो देवता लोग अपने आप ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उन रसोइयों को यही लगता है कि मेरा भोजन कर रहे हैं चक्रवर्ती, लेकिन वो अदृश्य होकर उस भोजन को पलट देते हैं और अपना स्वर्गीय भोजन रख देते हैं। वो देवताओं की माया होती है, लेकिन कोई जान नहीं पाता। रसोइयों को ये महसूस नहीं होता कि मेरा भोजन नहीं किया चक्रवर्ती ने। उसी आकार का, उसी रूप का, उसी विधान का उस भोजन को इस प्रकार के वस्तुत कर देते होंगे। ऐसी परिणति, ऐसी जानना चाहिए। अलग से चक्रवर्तियों के लिए 3 चक्रवर्तियों को स्वर्ग से भोजन नहीं आया, ऐसी बात नहीं। स्पष्ट रूप से शांति पुराण में उल्लेख है कि शांतिनाथ भगवान का भोजन स्वर्गों से आता था। जब वो 6 खंड की विजय प्राप्त करने गए, उस समय भी देवों के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई, पर लेकिन उनको अपन को लग रहा है उस समय ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देवता मायावी होते। माता को ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें यहाँ का भोजन नहीं करते। तो ऐसा उनको देवताओं की माया समझ लेना चाहिए। बाकी व्यवस्था सभी तीर्थंकरों की एक समान होती है। मुनि बनने के बाद तो नौकरों के हाथ का खा नहीं सकते, देवों के हाथ का खा नहीं सकते, इसलिए श्रावक के यहाँ ही अल्पाहार लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञान का क्षयोपशम किन कारणों से होता है? ज्ञान के क्षयोपशम के जो बाधक कारण हैं, गुणी जनों को ज्ञानी जनों के प्रति प्रमोद भाव, ज्ञान के प्रति आदर भाव, स्वाध्याय के प्रति रुचि, इनसे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाड़ी एवं जिनवानी दोनों में से कौन सा शब्द सही है? और बच्चों के नाम जिनवाड़ी या जिनागम रखने में कोई दोष तो नहीं? नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि जिनवाणी जिनागम रखो तो कई बार गाली दे, ए जिनवाणी, तो कम से कम, क्योंकि असही में है, कभी अच्छे बुरे भी काम कर सकता है। जिनवाणी को फलानी कार्य कर दिया जिनवाणी ने, जिनवाणी गुटखा खा रहा था जिनागम गुटखा खा रहा था, जिनवाणी भाग गई तो फिर थोड़ा सा शब्दों को थोड़ा सा सावधान रखें, तो अच्छे नाम नहीं रखें तो अच्छा है। जिनवाणी शब्द तो है ही, क्या अंतर है? जिन वाणी, वाह वजन का है। अब ऐसा तो नहीं कि ना में बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा का विकल्प आ रहा हो। जिनवानी ना नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए। टाठा डरा ना, नमोकार मंत्र वाला ना होना चाहिए। तथा तथा ना, नल वाला ना नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या घर में चैत्यालय बना सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में भी गृह चैत्यालय का वर्णन है। पहली बात, श्रावकाचार के अंदर सकल कीर्ति ने, आसादर जी ने जो लिखा, जितनी बातें उनकी लिखी पूरी पहले मानो ना, एक ही बात क्यों मान रहे? गृह चैत्यालय का अर्थ एक घर में तो नहीं कहा ना, गृह का अर्थ था निजी। यह हमारा निजी प्लाट है, ये निजी मकान है, ये निजी गाड़ी है। तो घर चैत्यालय का अर्थ घर में चैत्यालय नहीं, गृह यानी निजी चैत्यालय। इतना बड़ा कोई आपका प्लाट हो, बड़ा लंबा चौड़ा प्लाट हो, पहले होते थे महल, तो राजा महाराजा होते थे, सेठ लोग होते थे, वे बाहर नहीं जाते थे, तो वे अपने इस मैदान में एक कोने में चैत्यालय बनाते थे, उसको गृह चैत्यालय ही बोलते थे। और घर और मकान, मंदिर इतनी दूर होता था कि उसकी छाया एक दूसरे पर नहीं पड़ती थी। वो तो आप भूल गए कि गृह चैत्यालय, एक मकान के अंदर मूर्ति नहीं रखना चाहिए। गृह चैत्यालय आप निजी चैत्यालय बना सकते हैं, निजी बनाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन बस मकान से, घर से इतनी दूरी हो कि एक दूसरे की छाया उसमें न पड़े। तो ऐसे चैत्यालय को निजी चैत्यालय कहते थे। बाकी तुम लोग घरों में अंदर, नीचे तुम रह रहे हो, ऊपर चैत्यालय रख दिया, ऊपर तुम रह रहे हो, नीचे चैत्यालय रख दिया, उसी घर में सब महिलाएं अशुद्धि में रह रही हैं,
बच्चे लोग गंदगी कर रहे हैं, बाजू में लैट बाथ बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए लिखा भी हो तो उसको समझना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, घर में क्या क्या नहीं होता, क्या वह मंदिर के अंदर नहीं माना जाएगा? आपने गृह चैत्यालय बना लिया, मान लीजिए मंदिर है, तो मंदिर की दूसरी मंजिल पर आप छत पर कुछ भी काम करो, लाइट बाथरूम सब दूसरी मंजिल पर करो, मंदिर की दीवार से दीवार नहीं लगना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम है कि गृहस्थ में क्या क्या कार्य होते, और उसी मकान में भगवान बैठे हैं, तो आपको वही पाप लगेगा जो मंदिर में पाप करने का लगता है। तो कम से कम मंदिर से तो इसके अपने को ये बुद्धिपूर्वक भी लगाना चाहिए। लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो उसको थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए कि घर का अर्थ कैसे अनुमति दे दी पंडित जी साहब ने। घर में तो उस समय भी वही पाप होते थे, वही आरंभ परिक्रय होता था, वही अशुद्धियाँ होती थी। तो फिर वहाँ बुद्धि लगाइए कि गृह चैत्यालय का अर्थ था अपने घर से दूर, लेकिन वो निजी हो, अपने प्लाट के अंदर हो, बाउंड्री के अंदर हो। बाउंड्री के अंदर हो सकता है, मकान के अंदर नहीं हो सकता। ये विवेक से लेना चाहिए। ये जब तक ये विवेक नहीं लगाओगे तो आप दशा देख लो, जिन जिन सेठों के घरों में, हवेलियों में चैत्यालय थे, उन सेठों की हालत देख लो 3 पीढ़ी के बाद। जिन जिन सेठों के भारतवर्ष में देख लीजिए आप, क्या तू बोलती थी, क्या हुकूमत थी। जिन जिन हवेलियों में वो रहते थे उसी में उनके चैत्यालय थे, एक ही मकान में। उन सबके हाल देख लो क्या है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिन जिन के चैत्यालय बने थे, सबकी हालत आज स्थिति कैसी है वो मेरे मुँह से नहीं कहलवाओ तो अच्छा है। लेकिन इसलिए ऐसे मकान, आज दक्षिण भारत देख लीजिए, इन्हीं बातों को लेकर वहाँ घर घर में मूर्तियाँ रखी हैं। एक चौके में मैंने आहार किया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। उसका मकान देखकर मुझे दया आई। एक कमरा था छोटा सा, एक और कमरा। आहार बोले महाराज जी गृह चैत्यालय दर्शन कर लो। मैंने करा था भाई। उसी जहाँ मेरे आहार हुए वहाँ एक अलमारी रखी थी, उसने अलमारी खोली, एक श्रृंगार में भगवान जी बैठे थे, वे लुढ़के थे। उसी महिला ने सीधे कर लिए, बोले महाराज इनके दर्शन कर लो। मैंने कहा जाओ बाबा बैठो यहीं, मैं तो जा रहा हूँ। और उसी अलमारी के नीचे खन में बर्तन रखे हैं, उनके खाने पीने का सामान रखा है, और ऊपर के वो खाने में वो रखे हैं। अब बोलो कहाँ तक विवेक है। वहीं सब भोजन कर रहे हैं बैठे, अकेली अलमारी बंद कर दी, भोजन चालू कर दिया। देखो उन घरों की क्या हालत है। आज घर घर में मूर्तियाँ ज़्यादातर दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, और उनके दक्षिण भारत की हालत देख लो क्या है। पूरे दक्षिण भारत की हालत देख लो, इन्हीं मूर्तियाँ घर घर में रखे हैं, और उन्हीं मंदिरों में जाकर के वो संसार बसा रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं। कहाँ तक पनपेंगे वो, कहाँ तक अपनी सिद्धि कर पाएंगे। पूरा महाराज, पूरा दक्षिण तमिलनाडु आदि सब में घरों में मंदिर भगवान बन रहे हैं, और जिन जिन के घरों में हैं उनकी हालतें देख लो क्या है। सब कोई एकाध कोई अपवाद मिल जाए तो उसका पूर्व भाव का ऐसा कोई पुण्य है जो थोड़े दिन और चल रहा है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। आगम में है, लेकिन आगम को समझो। चल चैत्यालय का अर्थ होता था, चक्रवर्ती के साथ भी चल चैत्यालय चलता था। चक्रवर्ती जब 60,000 वर्ष की विजय को प्राप्त किया, उसने अपने अलग से गजरथों में भगवान को बैठाल के ले गया। तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, सेठ लोग होते थे, शम्मेर शिखर जी की आदि की यात्राएं होती थी बैलगाड़ियों में, तो उनके लिए एक बैलगाड़ी अलग से रखी जाती थी, अलग से हाथी घोड़ा रथ रखे जाते थे, उनमें भगवान को बैठालते थे। जहाँ पड़ाव होता था, मंडप बनता था, उनको उच्चासन पर बैठालते थे, सब लोग दर्शन पूजा करते थे। इतनी व्यवस्था आप बनाओ, आप उनके लिए अलग से गाड़ी तैयार करो चल चैत्यालय के लिए, उसमें भगवान बैठेंगे और तुम जूते चप्पल पहन के नहीं बैठोगे। और जहाँ रुकोगे, अब तो वाहन है, चैत्यालय की जरूरत नहीं। पहले बैलगाड़ियों से चलते थे, शम्मेर शिखर जी 6 महीने में पहुँचते थे, इसलिए जरूरत थी। अब आज तो क्या है, हवाई जहाज मिल जाए तो यहाँ बैठो 6 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे, रात तक तो वापस आ जाओगे, यहीं की यहीं खा लोगे भोजन। तो आज उनकी जरूरत, उस समय की उपयोगिता अलग चीज़ थी, आज की उपयोगिता अलग चीज़ है। पहले लोगों के राजकीय भी विरोध होते थे, राजकीय परेशानियाँ होती थी, इसलिए।
सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।